सदाचार है पाठ के शब्दार्थों को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पाठ के अर्थ को। तो ये है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ पढ़ेंगे हम पहले बहुत अच्छे से। शब्दार्थ याद रहते हैं तो अर्थ करने में सरलता रहती है। तो रिपुः शत्रु, उद्यम है परिश्रम या मेहनत, शरीरस्थ है शरीर में स्थित, स्थ का अर्थ होता है स्थित, शरीरस्थ है शरीर में स्थित, आवसीदति दुखी होता है, स्व आने वाला कल, है मैंने होता है बीता हुआ कल, कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, अपराह्निकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, अपराह्निकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनृतम, अनृतम झूठ या असत्य, सनातन है सदा से चला आ रहा हो, स्यात् हो, औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन, दोनों में से कोई भी एक लिखें, कुटिलता या टेढ़ापन, सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्ज्येत बचना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, वाचा वाणी से। तो ये शब्दार्थ कर लिए हमने। अब हम करेंगे श्लोकों के अर्थ। पंचम पाठ है, पांचवा पाठ सदाचार है, सदाचार। तो चलिए पढ़ते हैं श्लोक। पहले श्लोक पूरा पढ़ते हैं, फिर उसके अर्थ को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। तो कोई एक श्लोक भी आप कंठस्थ करें, याद करें। तो चलिए अर्थ करते हैं। मनुष्याणाम मनुष्यों के, शरीरस्थ है शरीर में स्थित, आलस्यम आलस्यपन ही, आलसी ही, महान रिपु सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है, महान शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो, न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। उद्यम समो, उद्यम के समान, परिश्रम के समान, मेहनत के समान, बंधु कोई भाई न अस्ति नहीं है, मेहनत के समान कोई भाई बंधु नहीं है। यम कृत्वा जिसको करके, अर्थात मेहनत को करके, न अवसीदति मनुष्य दुखी नहीं होता है। भावार्थ, मनुष्य को आलस्य त्याग करके मेहनत करनी चाहिए। चलिए चलते हैं श्लोक नंबर 2 की ओर। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकम नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। स्व आने वाले कल का, कार्य मैंने कार्य, अद्य मैंने आज, कुर्वीत कर लेना चाहिए, कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। अपराह्निकम च दोपहर के बाद का करने योग्य कार्य, पूर्वाह्ने दोपहर से पूर्व कर लेना चाहिए, कल का कार्य आज कर लेना चाहिए, दोपहर के बाद करने योग्य काम को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? कृतम अस्य नैवा कृतम, अस्य मैंने इस मनुष्य ने, कृतम काम को कर लिया है, वा अथवा न कृतम नहीं किया है, मृत्यु नहीं प्रत्यक्षते मृत्यु इसका इंतजार, इसकी प्रतीक्षा नहीं करती है। मृत्यु तो जब आनी है, इसलिए करने योग्य कार्य को यथा समय कर लेना चाहिए। यह इसका भावार्थ। फिर प्रत्येक बार अर्थ। कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए, दोपहर बाद के करने योग्य कार्य को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। इस मनुष्य ने काम को किया है अथवा नहीं किया है, मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती है। भावार्थ क्या है? मनुष्य को अपना जो भी कार्य है उसको तुरंत प्रभाव से कर लेना चाहिए, उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। चलिए चलते हैं श्लोक नंबर 3 की ओर। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम। यहाँ मैं में ए मिला हुआ है, सत्यम अप्रियम, मैं को ए मिलके मैं पूरा हो गया, सत्यम प्रियम बन गया। प्रियम च नानृतम बुर्यात न प्लस अनृतम। एषः धर्म सनातन है, सनातन जो सदा से चला आ रहा है, वो कौन सा धर्म है? सुनिए ध्यान से।
सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम न ब्रूयात, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सत्य जो दूसरे को अप्रिय लगता हो उस सत्य को नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद प्रियम च नान्यतम ब्रूयात, झूठ सच, झूठ है परंतु वो दूसरे को मीठा लगता तो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। अन्यतम प्रियम च न ब्रूयात, झूठ मधुर वाणी को भी न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। झूठ मधुर भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है, यही पुराने समय से चला आ रहा धर्म है। तो भावार्थ क्या हुआ इसका? हमें हमेशा सत्य और मधुर वचन ही बोलने चाहिए। सत्य भी हो और दूसरों को मधुर भी लगते हो, ऐसे वचन ही बोलने चाहिए। अन्यथा सत्य बोलना कैसा होता है, लोगों को खराब भी लगता है। तो लेकिन ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो दूसरे को अच्छा लगे। तो चलिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठा मधुर भी नहीं बोलना चाहिए। यही प्राचीन काल से चला आ रहा धर्म है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम, सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। व्यवहारे, व्यवहार में, सर्वदा हमेशा, औदार्यम उदारता, सत्यता सच्चाई, ऋजुता सरलता, चापी मृदुता और कोमलता स्यात् होनी चाहिए। कौटिल्यम कदाचन न, कुटिलता या टेढ़ापन कदाचन न, कभी भी नहीं होना चाहिए। भावार्थ क्या हो गया? व्यक्ति का आचरण अच्छा होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। व्यक्ति के व्यवहार में, मनुष्य के व्यवहार में सदा ही उदारता, सच्चाई, सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। कुटिलता और टेढ़ापन कभी भी नहीं होना चाहिए। भावार्थ, सदा व्यक्ति का व्यवहार सरलता से युक्त होना चाहिए। चलिए 5वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 5। चलिए 5 देखते हैं। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। तो किस किस को? श्रेष्ठम जनम, श्रेष्ठ मनुष्य को, गुरुम गुरुजी को, मातरम पितरम चापी और माता पिता को भी, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सदा निरंतर, सततम लगातार, सदा हमेशा, सततम लगातार सेवेत सेवा करनी चाहिए। एक बार फिर से पढ़ते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य गुरु, माता और पिता की मन, कर्म और वचन से सदा निरंतर सेवा करनी चाहिए। भावार्थ क्या है? श्रेष्ठ मुनियों की, गुरुजनों की और माता पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए। और किससे? मन, वचन और कर्म से। चलिए अंतिम आज का श्लोक उसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद अभ्यास को करेंगे कल। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव तत्जमाएव तदेव परिवर्जयेत। तो क्या? मित्रेण, मित्र के साथ, कलहम झगड़ा, कृत्वा मैंने करके, जनः मनुष्य, कदापि कभी भी, सुखी नहीं रहता है। मित्र के साथ कलह करके, झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहता है। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, तत्एव उसको ही, उसको किसको? झगड़े को ही, तत्एव उसको ही अर्थात झगड़े को ही, प्रयासेन प्रयास करके, परिवर्जयेत छोड़ देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। चलिए एक बार फिर से। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः कदापि सुखी न, मित्र के साथ कलह करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहता है। ऐसा समझ करके उस कलह को ही, झगड़े को ही प्रयास करके, प्रयत्न करके छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। भावार्थ क्या? मित्र के साथ कभी भी कलह अथवा झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो मिलेंगे कल इसके अभ्यास के साथ।
तब तक के लिए नमो नमः। जयतु सुर भारती।